चचा सऊदी अरब गया तो चाची की जिम्मेदारी मुझे सौंप गया। रात हुई तो चाची मुझे पास सुला लेती, मगर चाची दिन भर उदास रहती। मैं हर तरह से चाची को राजी रखने की कोशिश करता। एक रात चाची उल्टियां करने लगी। चाची का मुंह हाथ धुलाया, कपड़े तब्दील करवाने लगा, लेकिन मेरे होश उड़ गए उस रात। उन दिनों रुखसार का बहुत चर्चा था। बाजारे हुसन में रोज उसका कोठा सजता था। सारे मर्द जैसे भाग कर जाते थे, क्योंकि वो आम मर्दों को अपना गाना और डांस नहीं दिखाती थी। मगर जो मर्द उसके साथ रात गुजारना चाहता, वो उसे अपने घर ले जाती थी। वो मर्द रुखसार की झोली नोटों से भर दिया करता था। बदले में रुखसार भी पूरी रात उसके हवाले कर देती थी, मगर बात पैसों की नहीं थी, रुखसार के दिल की थी। भरी महफिल में जो रुखसार को भाग गया, वो उसे आंख के इशारे से बुलावा देती थी। रुखसार हर रात मर्द बदलती थी। जिस मर्द के साथ रुखसार की रात गुजरती थी, वो जैसे खुशी से नाचने लगता था। उनमें मेरा एक यार भी था जो बहुत अमीर था। उसके साथ रुखसार का आशिक भी था। वो कई सालों से रुखसार के कोठे पर जा रहा था, मगर रुखसार उसे आंख के इशारे से कभी बुलावा नहीं भेजा। लेकिन वो आशिक था, इसलिए मायूस नहीं हुआ। जेब में नोटों की गद्दियां लिए वो हर रात कोठे पर इस उम्मीद से जाता था कि शायद उसे रुखसार के साथ रात गुजारने का कोई मौका मिल जाए। अब तक रुखसार मर्दों को घर पर बुलाया करती थी। वो आज भी हर रात उसी उम्मीद में इसकी चौखट पर आते थे, क्योंकि रुखसार का हुस्न जवानी से कोई मर्द एक रात में कहां से राब हो सकता था। वो इश्क व शबाब का पूरा समंदर था, जिसमें कई डूब चुके थे और कई डूबने के लिए बेताब बैठे थे। उनमें एक मैं भी था, मगर मेरा मसला चाची था। मेरा चचा सऊदी अरब में रहता था। मुझे चचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि मेरे माँ बाप बस में मर गए थे। चचा के घर मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। चचा ने मुझे हमेशा प्यार दिया था, किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। अभी तक तो मैं चाची के पास सोता था। चाची भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर फिर चाचा सऊदीया चला गया और चाची उदास रहने लगी। मैं उसके पास जाकर उसका दिल बहलाता, मगर चाची अब मेरी तरफ मोहब्बत से नहीं देखती थी। पता नहीं चाची को किस बात की फिक्र थी। चचा सऊदीया में था और हम दोनों यहाँ ऐश कर रहे थे, मगर चाचिया परेशान रहने लगी थी। यूं धीरे धीरे चाची से दूर होता गया। फिर मैं अपने अमीर दोस्त से मिला, जिसने मुझे रुखसार से मिलवाया। इससे पहले मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतें चाची से पूरी कर लेता था, मगर जब से मुझे ये अमीर दोस्त मिला था, मैंने चाची से मांगना छोड़ दिया था। मैं अब घर में कम ही टिकता था। अमीर दोस्त का शोरूम था। दिन में उसके दफ्तर चला जाता था और रात में हम दोनों रुखसार के कोठे पर पड़े रहते थे। मेरा दोस्त कहता था कि एक रात रुखसार मुझे अपने घर बुला ले, मैं उसके दर पर कुत्ता बनकर पड़ा रहूंगा। मगर रुखसार के हजारों आशिक थे। वो सबको घर पर रख लेती तो घर कितना सा भर जाता। इसलिए तो सुबह ही रुखसार पुराने कुत्तों को लात मार कर घर से निकाल देती और नए को साथ ले आती थी। रुखसार को चाहने वालों की जरूरत नहीं थी। मैं उस दिन भी अपने दोस्त के पास था। घर आया तो चाची मेरे सीने से आ लगी और सिसकने लगी। मेरे पूछा तो कहने लगी, जब से तेरा चाचा सऊदीया गया है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरे चाची को खुद से अलग किया, पानी पिलाया और कहा, चाची टेंशन किस बात की है, मैं तेरे पास हूँ, कोई भी काम है तो मुझे बताया कर। ये सुनकर चाची ने मुझसे कहा कि तू भी तो सारा दिन आवारा कुत्ते की तरह गलियों में घूमता रहता है। जब भूख लगती है तभी तुझे चाची की याद सताती है। ये सुनकर मैंने हंस दिया और कहा कि मुझे पता जो है कि घर जाते ही चाची मेरी भूख मिटा देगी। ये सुनकर चाची हंसी और कहा कि मैं जानती हूँ, जो ही तेरा पेट भरेगा तो घर से निकल जाएगा, इसलिए आज तू मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ा। ये सुनकर मैंने मोटरसाइकिल निकाली और चाची को बिठाकर उसकी सहेली के घर छोड़ आया। चाची ने कहा कि आज रात मैं यहीं पर गुजारूंगी। ये सुनकर मैं बेफिक्री से अपने दोस्त के पास आ गया, क्योंकि चाची आज रात घर पर नहीं थी और मेरा मूड भी घर जाने को नहीं था। रोज रात को चाची की वजह से ही घर जाता था, मगर आज मैं आजाद था। दोस्त की तरफ गया तो उसने मुझे देखते ही कह दिया कि आज रात रुखसार के पास गुजारेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खुशी खुशी कह दिया, अगरचे मेरा ध्यान उस वक्त चाची की तरफ लगा हुआ था। मगर दोस्त रुखसार के हुस्न के कसीदे पढ़ने लगा। कहने लगा कि कितने खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिन्होंने रुखसार का चेहरा देखा होगा। दरअसल रुखसार अपना आधा चेहरा निकाब से ढक कर रखती थी। उसका माथा और आंखें ही नजर आती। रुखसार अपने हुस्न सूरत की वजह से मशहूर थी। वो अपने पेशे की वजह से बदनाम थी, मगर बदनामी से ज्यादा उसकी शोहरत भी थी। यही वजह थी कि रुखसार की शोहरत चारों सिमतों में फैल चुकी थी। जहां कहीं मर्द इकट्ठे होते, वहीं रुखसार के हुस्न, जवानी, अदाओं और डांस का जिक्र छिड़ जाता था। मगर आम लोग जो इसके कोठे पर आते थे, उन्होंने सिर्फ रुखसार का आधा चेहरा और जिस्म देखा था और वो उसके दीवाने हो गए थे। मगर वो लोग जिन्होंने रुखसार के साथ एक रात गुजारी थी, उसका चेहरा
तरह देखा था वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता था। उन्हें लगता था कि जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया हो, जैसे रुखसार को देखना हर किसी के बस की बात नहीं। और वाकई ऐसा ही था। रुखसार किसी मर्द की तरफ देखती नहीं थी, मगर जिस पर आंख ठहर जाए उसे अपने घर बुला लेती थी। इसलिए तो हर रात उसके कोठे पर हजारों मर्द अपनी किस्मत आजमाने आते थे। जिससे रुखसार से मिलना उनकी शान में इजाफा करता हो। चाहे मर्दों की बीवियां रुखसार को कोसती ही क्यों ना हो, उसे गालियां देती हो, रुखसार को जहन्नुम की बदुआएं देती हो, वही मर्द अपना सब कुछ रुखसार के हुस्न पर हार बैठ। कुछ आवारा और बेपाक मर्दों ने तो रुखसार के डांस के पोस्टर अपने कमरों और दुकानों में लगा रखे थे। ये वो लोग थे जिनकी अब शादियां नहीं हुई थी, और कुछ ऐसे थे जो अपनी बीवियों से छुप कर ये सब करते थे। बस मकसद एक ही था, रुखसार को देखकर आहें भरना और उसके साथ एक रात गुजारना। रुखसार के सोफर ने उसे बहुत मशहूर कर दिया था। दूर दूर से लोग उसका डांस देखने आते थे और दिल में दुआ करते थे कि काश आज की रात रुखसार की आंख हम पर ठहर जाए। मेरा दोस्त भी हर रात यही दुआ करते हुए रुखसार के कोठे पर आता था, मगर अभी तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। वो पूरी रात रुखसार का डांस देखते रहते थे। जब रुखसार ने एक मर्द को अपनी तरफ आने का इशारा किया तो सब मर्द मायूस होकर धीरे धीरे वहां से उठने लगते थे। सब लोग उसके दीवाने थे, मगर उसके साथ साथ उसकी इज्जत भी करते थे। उस रात मैं तो उसके घर चला गया। मैं दोपहर के वक्त घर आया तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं समझ गया कि चाची घर आ चुकी थी। मैं नींद में झूमता झूमता चाची के कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। चाची अभी तक सो रही थी। मैंने चाची को जगाना चाहा तो मुझे करंट सा लगा। चाची बुखार में तप रही थी। मैं फौरन खड़ा हो गया, चाची के चेहरे को हिलाया झुलाया ताकि वो होश में आ जाए, मगर बुखार की वजह से चाची बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। ये चाची की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई। मैं डर गया क्योंकि चाचा अक्सर इस वक्त कॉल कर लेता था। चाचा ने जाते वक्त मुझसे कहा था कि तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना। मैं सोच रहा था कि अगर चाचा की कॉल आ गई तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। खैर मैं फौरन डॉक्टर की तरफ भागा और डॉक्टर को घर ले आया। डॉक्टर ने फौरन चाची को ड्रिप लगा दी और कहने लगा इनको बहुत कमजोरी हो गई है, ड्रिप से ये खत्म हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद मैं चाची के सरहाने बैठ गया, उनका सर दुबाने लगा। चाची मुझसे बहुत प्यार करती थी। चाची ने हमेशा मेरा ख्याल रखा था, मगर मैं रुखसार के चक्कर में चाची को भूल गया। पता नहीं चाची को कब से बुखार था। जब बुखार खत्म हुआ तो चाची को होश आ गया। मैं चाची को बाथरूम ले गया। चाची ने मुंह हाथ धोया और कपड़े तब्दील कर लिए। वो बाहर आई तो मैंने उसके लिए चाय बनाई। चाय पीते हुए मैंने चाची से कहा कि आपकी तबीयत खराब थी तो मुझे कॉल कर देती। ये सुनकर उसने मुझसे शिकवा किया कि आजकल तुम बिजी रहते हो, मुझे तो वक्त ही नहीं देते। एक वक्त था तुम सारा दिन घर मेरे कमरे में मेरे साथ गुजारते थे, और अब तो तुम मेरे पास भी नहीं होते। मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज का दिन हम साथ गुजारते हैं, मगर चाची ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश बैठी कुछ सोचती रही। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर चाची कहने लगी, नहीं मुझे अभी अपनी सहेली के घर जाना है। ये सुनकर मैंने चाची को हैरानी से देखा। उनकी तबीयत खराब थी, मगर उसके बावजूद वो अपनी सहेली के घर जाना चाहती थी। मगर मैंने चाची को वहां जाने से रोक दिया और कहा कि आज मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर रहकर आराम करें। ये सुनकर चाची कहने लगी, हम जैसों के नसीब में आराम कहाँ। ये सुनकर मैं चौंक गया और मैंने चाची का हाथ पकड़ लिया। आज सहेली के घर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ये सुनकर चाची ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर मेरी गिरफ्त मजबूत थी। इसलिए चाची ने कोशिश तर्क कर दी और कहने लगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मगर तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे क्यों नहीं समझ आएगी? मुझे बताएं, मैं समझ जाऊंगा। ये सुनकर चाची ने कहा, तुम अभी बच्चे हो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने चाची के हाथ जोर से मरोड़ दिया। चाची तकलीफ से कराहने लगी। मैंने चाची से कहा, अभी कहे ना मैं बच्चा हूँ। ये सुनकर चाची ने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैंने चाची का हाथ छोड़ दिया। तुम दुनिया के लिए बड़े हो मगर मेरे लिए बच्चे हो, इसलिए कहा, मगर तुम तो बुरा मान गए। मैं नरम पड़ गया। चाची कहने लगी, डॉक्टर ने इतने पैसे लिए, 3000। मैंने जवाब दिया तो चाची कहने लगी, इतने ज्यादा? ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। आपको पैसे की क्या परवाह, आपका शोहर आपके लिए वहां सऊदीया में नोट कमा रहा है। ये सुनकर चाची चुप हो गई और जिद करने लगी कि मुझे मेरी सहेली के घर छोड़ाओ वरना मैं खुद चली जाऊंगी। मैं जानता था कि चाची बहुत जिद्दी है, अपनी बात मनवा कर ही रहती है, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल निकाली और चाची को उनकी सहेली के घर छोड़ आया। मैं हमेशा चाची को उनकी सहेली के घर से थोड़ा पहले छोड़ देता था। मैं अक्सर चाची से कहता था कि मैं उनको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, मगर चाची नहीं मानती थी। मैं चाची को छोड़कर बाजार तक आया कि चाचा की कॉल आ गई। चाचा चाची से बात करना चाहता था, मगर मैंने उन्हें बताया कि चाची घर पर नहीं है। मैंने चाचा को बताया कि चाची अपनी सहेली के घर गई थी। ये सुनकर चाचा
चाचा कहने लगे, तुम्हारी चाची रोज रोज अपनी सहेली के घर क्यों जाती है, इस बात का पता करो। ये सुनकर मैंने चाचा को कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाची पर शक ना करें। मगर चाचा कहने लगा, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि मेरी बात अपनी चाची से करवा दो, मगर तुमने यही जवाब दिया था कि वो अपनी सहेली के घर है। चाचा ने गुस्से से कॉल काट दी और मैं सोचने लगा, परदेश में बैठे शोहरों को अपनी बीवियों के किरदार पर शक क्यों होने लगता है। मैं यही सोचते सोचते शोरूम आ गया, जहां मेरा दोस्त नई गाड़ी का सौदा कर रहा था। उसके दफ्तर में बैठ के और वो मेरे पीछे पीछे अंदर आ गया और मुस्कुरा रहा था और उसके हाथों में नोटों की गद्दी थी। उसने नोटों को अपने हाथों से चूमते हुए कहा, ये सारे नोट आज रुखसार के पैरों में रख दूंगा। ये सुनकर मैं हंसने लगा और उससे कहा कि तुम जब भी रुखसार से मिलने चाहते हो, नए नोटों की गद्दी लेके जाते हो, क्या तुम रुखसार से इतना इश्क करते हो? ये सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगा, हाय पैसा क्या चीज है, रुखसार पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। ये सब मैं उसकी नजरों में आने के लिए करता हूँ ताकि वो मुझे एक रात के लिए अपने घर बुला ले। ये सुनकर मेरे दोस्त ने कहा कि मैं दुआ करूंगा कि वो रात आज ही हो। यह सुनकर मेरे दोस्त कहने लगा, तुम्हारी दुआ पूरी हुई तो ऐसी ही नोटों की एक गद्दी मैं तुम्हारे हवाले भी कर दूंगा। उस दिन हम काफी देर तक रुखसार की बातें करते रहे। मैं शाम को कुछ देर के लिए घर आया तो चाची अभी तक घर नहीं आई थी। मैं भी घर को ताला लगाकर दोस्त के पास आ गया। जब घर का मालिक ही घर नहीं लौटा हो तो मैं क्यों उसकी हिफाजत करूं। दोस्त और मैंने एक जगह खाना खाया और रुखसार के कोठे पर आ गए। महफिल शुरू हो चुकी थी। रुखसार डांस कर रही थी। हम थोड़ी देर से पहुंचे थे, इसलिए हमें आखिर में जगह मिली थी। रुखसार का डांस और कातिल अदा हम आसानी से देख सकते थे। हमें वहां बैठे हुए 10 मिनट गुजरे थे कि रुखसार ने नाचते हुए मेरे दोस्त की आंखों में देखा और उसे अपने पास आने की दावत दी। भरी महफिल में रुखसार जिसकी तरफ देखती थी, सब उसकी तरफ देखने लगते थे। मैंने भी हैरानी से अपनी दोस्त की तरफ देखा। वो भी होश होने के करीब था, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आज की रात वो रुखसार के साथ गुजारेगा। जब उसे यकीन आया तो उसने भरी महफिल में मेरा माथा चूम लिया और जेब में रखी नोटों की गद्दी मेरे हवाले कर दी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। अरे ये इतने सारे नोट मुझे क्यों दे रहे हो, मैंने पूछा तो उसने धीरे से कहा, रुखसार के साथ रात गुजारने की खुशी में। उस दिन महफिल खत्म हुई तो मैं अकेला ही वहां से निकला, क्योंकि मेरा दोस्त रुखसार की गाड़ी में बैठकर उसके घर पहुंच चुका था। आज की रात में बहुत अकेला था और उदास था, क्योंकि घर में चाची नहीं थी और शोरूम में मेरा दोस्त नहीं था। फिर मैं कहाँ जाता। मैंने सारी रात सड़क पर टहलते हुए गुजार दी। सुबह हुई तो मैंने चाची को कॉल किया और कहा कि चाचा कहीं बार कॉल कर चुके हैं, वो आपसे बात करना चाहता है, इसलिए घर आ जाओ। ये सुनकर चाची ने कहा कि मुझे लेने आ जाओ। मैंने मोटरसाइकिल निकाली, चाची की सहेली के घर की तरफ मोड़ ली। मैं वहां पहुंचा तो चाची मुझे रास्ते में मिली। मैं उसे लेकर घर आ गया। घर आती मैं अपने कमरे में लेट गया, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। जबकि चाची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी आंख चाची के चीखने से खुल गई। मैं उनके कमरे में गया तो चाची फर्श पर गिरी हुई थी। मैंने खड़े होने में मदद दी, मगर उनकी टांगें कांप रही थी। चाची की यह हालत देखकर मैं घबरा गया और मैं डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर के आने तक चाची बेहोश हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची जब भी अपनी सहेली के घर से आती थी, उनकी तबीयत क्यों खराब हो जाती थी। डॉक्टर ने चाची का चेकअप किया और कहा कि इनका बहुत ख्याल रखो, क्योंकि इनको बहुत कमजोरी हो चुकी है। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख दी और चला गया। मैं बेहोश चाची की तरफ देखा। चाची सारा दिन बिस्तर पर बैठकर आराम करती है, फिर इन्हें कमजोरी होती है, इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं था। उस दिन चाची कुछ बेहतर हो गई। मैंने चाची से बड़ा पूछा कि उनकी तबीयत सहेली के घर जाकर क्यों खराब हो जाती है, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप पड़ी रही। मैं उनकी दवाई लेने गया तो सोचा कि अपने दोस्त से भी मिल लूं, ताकि पता चले कि उसकी रात रुखसार के साथ कैसे गुजरी। मैं शोरूम पर गया तो दोस्त मेरे गले लग गया और कहने लगा कि रुखसार निकाब के अंदर से जितनी हसीन नजर आती है, बगैर निकाब के भी उतनी हसीन है। मैंने उससे कहा, चाची की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा, तब तो मुझे सारी तफसील बता देना। ये कहकर मैं घर आ गया। उस रात चाची और मैं घर पर ही रहे, मगर सुबह होते ही चाची जिद करने लगी कि इसे अपनी सहेली के घर जाना है। मैंने चाची को रोकने की बड़ी कोशिश की, मगर वो ना मानी। मैंने भी उसे जाने दिया। मैं चाची को उसकी सहेली के घर छोड़कर आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चाची अपनी सहेली के घर रोज रोज क्यों जाती थी और वहां जाकर उसकी तबीयत खराब क्यों हो जाती थी। इन सवालों के जवाब मैं जानना चाहता था, मगर मुझे कहीं से भी इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आज चाची की सहेली के बारे में पता चलाऊंगा। वो कौन थी। मैं घर आया तो चाचा को घर में देकर हक्का पक्का रह गया। अरे चाचा तुम कब आए? मैं चाचा को देकर हैरान रह गया, मगर मैंने ये बात जाहिर नहीं होने दी और खुशी का इजहार न किया, ताकि चाचा को शक ना हो। वैसे भी चाची घर पर नहीं थी।
चाचा को ये बात पता चलते ही गुस्सा आ जाएगा। मैंने चाचा के लिए चाय बनाई तो चाचा ने चाची के बारे में पूछा। मैं खामोश खड़ा रहा और चाचा को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो मुझसे कहने लगा कि जाओ अपनी चाची को लेकर आओ। ये सुनकर मैं फौरन मोटरसाइकिल निकाली और चाची को लेने चला गया। मैंने चाची की सहेली का घर देखा था, मगर उसके घर का गेट बंद था। मैंने कई बार चाची को कॉल की, मगर चाची ने कॉल देखी तक नहीं। मुझे चाची को साथ लेकर जाना था, इसलिए मैंने उसके घर की दीवार लांघने का फैसला किया। उसके सिवा तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं दीवार लांघ कर चाची की सहेली के कमरे में घुस गया तो होश उड़ गया, क्योंकि चाची अपनी सहेली के साथ नहीं थी बल्कि एक मर्द के साथ। ये देखकर मैं बाहर आ गया। पता नहीं चाची यहाँ आकर ऐसा काम करने पर क्यों मजबूर हो गई थी। मैं चाची को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं अपने दोस्त के शोरूम पर आ गया। उसने मुझे वहां रुखसार की एक तस्वीर दिखाई और कहने लगा, ये तस्वीर मैंने रुखसार से छुपकर सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है ताकि तुम भी उसका चेहरा देख लो। तब मैं रुखसार का चेहरा देखकर चौंक गया, क्योंकि रुखसार के साथ चाची भी उसके कमरे में मौजूद थी। मैंने तो उससे पूछा तो वो कहने लगा, ये रुखसार की सहेली है, ये भी यही धंधा करती है, मगर इसकी सहेली छुप कर ये धंधा करती है। ये सुनकर मैं चुप रहा और ये नहीं कहा कि ये मेरी चाची है। मैं दोस्त के शोरूम से चला आया और चाची को कॉल करके बताया कि चाचा घर आ गया है। चाची ये सुनकर फौरन घर आ गई, मगर इससे पहले मैं ये बात चाचा को बता चुका था। चाचा ने गुस्से से कहा, तुम एक बद किरदार औरत हो। मैं सऊदीया गया तो तुमने ये धंधा शुरू कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुम शोहर के होते हुए गैर मर्दों का दिल बहलाने लगी हो। तुम्हें किस चीज की कमी थी जो तुम तवाइफ बन गई। ये सुनकर चाची रोने लगी और उसने कहा, मुझे पैसों की कमी थी। तुम तो सऊदीया चले गए, मगर तुमने मुझे वहां से 1 रुपया तक नहीं भेजा। ये किराए का घर था, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं अपनी सहेली के साथ मिलकर ये धंधा करने लगी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये बात तो मुझे भी पता नहीं थी कि चाचा सऊदीया से पैसे नहीं भेजता था। अगर मुझे चाची ये बात बता देती तो उसे ये काम ना करने देता। चाचा ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और चाची को अपने साथ सऊदीया ले गया और मैं अपने दोस्त के साथ उसके शोरूम में काम करने लग गया। और 1-2 साल के बाद मैंने भी शादी कर ली और आज मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मैंने कोठे पर जाना भी छोड़ दिया।